मैं साकेत स्टडी सेंटर बेगूसराय छोटी काली मंदिर पोखरिया से अजय सर बोल रहा हूँ। आज हम लोगों ने ये तय किया है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 67th प्रिलिमिनरी टेस्ट परीक्षा के लिए जो है हम लोगों ने साकेत स्टडी सेंटर के माध्यम से बेगूसराय के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बिहार लोक सेवा आयोग के 67वें पीटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और साकेत स्टडी सेंटर से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ें। साथ ही मैं एनडीए की एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि मेरा नाम अजय सर है और मैं लगभग 2014 से ही जो है ये संस्था को साकेत स्टडी सेंटर को चला रहा हूँ। और मेरा सारा जीवन जो है लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समर्पित है। मैं खुद भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस का क्वालिफायर हूँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं इसको नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे सभी छात्र जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एनडीए, रेलवे, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो साकेत स्टडी सेंटर से जुड़ें। यहाँ पर छात्रों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उनसे जो है फीस के जहाँ तक बात है तो फीस जो है स्टूडेंट जो डिज़ायर करेंगे वो देंगे। हमारी फीस के प्रति कोई मोनोपोली जो है नहीं है, केवल एडमिशन फीस आपको देना है और आपको जो फीस देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, आप पढ़िए। लेकिन हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि अगर आप हमारे यहाँ जो है अगर हमारे यहाँ वीकली टेस्ट में जो है अगर आप क्वालिफाई करते हैं या मंथली टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप की भी जो है व्यवस्था है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे का एडमिशन होगा वह बिना टेस्ट लिए हुए नहीं होगा। अगर टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और वीकली और मंथली टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारी ये गारंटी है कि अगर आप जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपका 50% फीस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आज इस कड़ी में जो है मैं जो है अपने वरिष्ठतम सहयोगी मिस्टर रविंद्र कुमार सिन्हा जी जो कि साइंस के बेगूसराय के रेनॉन्ड टीचर हैं, तो उनके माध्यम से जो है आज साइंस के टॉपिक में जो है साउंड टॉपिक पर जो है ये वीडियो जो है शो अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसका आउटपुट तो आप ही लोग देंगे कि ये क्लासेस कैसे थे या इसका रिमार्क्स कैसा था। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं अपने सहयोगी रविंद्र कुमार सिन्हा जी से आग्रह करता हूँ कि वो 2 शब्द बोलें और इनके बाद क्लास को जो है शो शुरू करें। थैंक यू। तो अजय सर अभी सारी जानकारी आप सभी लोगों को दिए हैं और हमें खुशी है कि ये बीपीएससी या इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए जो सोच रहे हैं, जो इनकी सोच है बहुत ही अच्छी है। और इस छोटे से ज़िले में अगर इस टाइप का कोई शिक्षक कह सकते हैं कि भागीरथ प्रयत्न करते हैं तो यह मतलब प्रशंसनीय भी है और स्तुत्य भी है। इस काम में इनके साथ हमको जुड़ने में बहुत खुशी महसूस हो रहा है और हम चाहेंगे कि हम जहाँ तक संभव हो इनके साथ स्टूडेंट्स के बीच में जहाँ तक संभव हो अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को शेयर करें, जिससे कि भविष्य हमारे स्टूडेंट्स का उज्जवल हो सके और वो अपने आगे आने वाली परीक्षाओं में सफल हो सके। ठीक है, अब इसी बात के साथ अब हम जो है आज टॉपिक साउंड चैप्टर जो है वह प्रारंभ कर रहे हैं। साउंड चैप्टर जो है यह क्लास 8 से लेके आगे आने वाले हर वर्ग में साउंड चैप्टर की पढ़ाई होती है। और स्पष्ट है कि विज्ञान चाहे वह क्लास 9 में हो, 8 में हो, 10th में हो, ये सारा बेसिक जो है हमारे सारे के सारे परीक्षा में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। चाहे वह रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, एनडीए हो, मतलब विज्ञान एक अभिन्न हिस्सा है। तो उसमें साउंड चैप्टर जो है उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि साउंड जो है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि साउंड है क्या।
तो ये सर्वविदित है कि साउंड जो है, इसकी जब परिभाषा पे आएंगे उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि वेव क्या है, क्योंकि वेव का ये एक हिस्सा है साउंड। तो सबसे पहले वेव के बारे में समझ लें कि वेव क्या है। वेव जो होता है ये प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। एनर्जी जो ट्रेवल करता है जैसे जैसे जिस पाथ से, प्रोपगेशन मतलब क्या हो गया, जर्नी ऑफ एनर्जी, जर्नी ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोपगेशन। द प्रोपगेशन जैसे जैसे एनर्जी करता है वैसे वैसे हम कहते हैं कि वह वेव चल रही है। तो वेव को डिफाइन करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी ये होता है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी दैट इज वेव। और ये प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी या वेव भी फिर दो प्रकार का होता है। कुछ ऐसा वेव होता है जिसको अपने एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसा वेव होता है जिसको अपने एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो हम देख रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी दैट इज वेव, या फिर दो भाग में बांट दिया गया है। पहला होता है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी या वेव को दो पार्ट में हम लोग समझते हैं। पहला होता है मैकेनिकल वेव एनर्जी, और सेकेंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव एनर्जी, ठीक है। ये दो प्रकार का वेव एनर्जी होता है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसे वेव को कहते हैं जिसमें एनर्जी के प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होता है ना, मीडियम। इसको डिफाइन करते हैं, अगर मैकेनिकल वेव को लिखते हैं द वेव व्हिच रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इट्स एनर्जी। ऐसा वेव जो जिसमें क्या कहते हैं कि उसके एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए, उसके एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वैसे वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, या मीडियम रिक्वायर्ड है, इसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी। और सेकेंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव एनर्जी। इसको अपने एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए, इसमें एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो इसमें हम सिंपल या संक्षेप से कितना ही लिखेंगे, डज नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम to propagate of wave energy। वेव एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए, वेव एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, तब इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव एनर्जी। अब मैकेनिकल वेव को फिर हम दो भाग में बांटते हैं, या मैकेनिकल वेव का दो एग्जांपल दे सकते हैं, जिसको कहते हैं पहला ट्रांसवर्स वेव और दूसरा कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये जो होता है पहला इसका होता है पार्ट ट्रांसवर्स वेव, और सेकेंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये दो प्रकार का वेव होता है, मैकेनिकल वेव। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव, इसका फिर जो है फर्दर टाइप्स अगर देखें तो जैसे होता है मैग्नेटिक वेव
सेकेंड देखते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेव होता है, न्यूक्लियर वेव या सिस्मिक वेव एटसेट्रा। मतलब ये सब वेव जब ट्रैवल करता है तो इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये सब जो है बिना मीडियम के भी चलता है। जैसे एक लाइट वेव भी होता है, लाइट वेव, ये सारा का सारा वेव जो है सेकेंड टाइप में आ जाता है। इन सबको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं। और ये दोनों मैकेनिकल वेव जो है इनको मीडियम चाहिए। अब इसमें पहला है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जो होता है इसमें वेव एनर्जी जो है प्रोपगेट करता है, वेव एनर्जी ट्रैवल करता है, वह अप डाउन करके ट्रैवल करता है। वो जो है ऊपर नीचे इस प्रकार से जो प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव। तो इसका डिफिनीशन देते हैं, द अप एंड डाउन प्रोपगेशन, up and down propagation of wave energy is called transverse wave. Transverse wave, इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, वाटर में जो वेव क्रिएट होता है वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कारण है कि वाटर जो फ्लो करता है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वाटर कभी भी फ्लैट नहीं ट्रेवल करता है, वो अप्स डाउन ऐसे करके चलता है। तो वाटर का वेव क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया, क्योंकि वह अप डाउन चलता है। इस बात को तुम वॉच कर सकते हो, अगर केयरफुली देखोगे जब भी वाटर ट्रेवल कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, तो वो उसको जो है देखोगे कि ऊपर नीचे हो रहा है। इसको अगर स्पष्ट रूप से समझना चाहते हो, एक कागज का नाव बना के और उस वाटर के जहाँ पर वो फ्लो कर रहा है वहाँ पे तुम वाटर के छोटे से नाव को रखो, देखोगे वह नाव जो है आगे तो बढ़ रहा है लेकिन ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि वाटर का वेव कैसे चल रहा है, अप डाउन चल रहा है ना। तो ऐसा वेव जो अप डाउन फ्लो करता है, ऐसा वेव जिसमें वेव एनर्जी जो है वह अप्स एंड डाउन के फॉर्म में आगे बढ़ती है, वैसे वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और इसका एग्जांपल देंगे वाटर वेव, ठीक है। और उसके बाद होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है ऐसा वेव होता है जिसमें वेव एनर्जी जो ट्रैवल करता है वह टू एंड फ्रो, आगे पीछे करते हुए बढ़ता है। मतलब जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है, इस जो चैप्टर है साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जांपल। साउंड का ट्रैवल कैसे होता है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो। मतलब कहने का जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो एनर्जी निकल रहा है वह हमारे मुंह के सामने एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल से ही हमारे मुंह से निकलने वाला एनर्जी उस पार्टिकल से टकराने के बाद वह पार्टिकल्स आगे बढ़ता है और अपने अगले पार्टिकल्स को जाके वह क्या करता है, टकराता है। उसे टकराने के बाद क्या होगा, वह एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद वापस आ जाता है और फिर अगला पार्टिकल टक्कर खाने के बाद फिर आगे बढ़ता है। फिर आगे वाला पार्टिकल्स अपने से आगे वाले पार्टिकल्स को जाके टक्कर मार के फिर वापस आ जाता है। तो ये टू फ्रो का प्रोसेस चलते रहता है लगातार। तो ये टू एंड फ्रो मोशन या टू एंड फ्रो प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। टू एंड फ्रो मोशन या प्रोपगेशन of wave energy
is called longitudinal wave. Longitudinal wave. इसका एग्जाम्पल साउंड वेव है. साउंड वेव एग्जाम्पल में दे सकते हैं तुम्हें. साउंड जो प्रोपगेट करता है, इसमें एनर्जी जो प्रोपगेट करता है वह टू एंड फ्रो के रूप में करता है. तो इसका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल हो गया साउंड वेव. ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो गया वाटर वेव. इन दोनों को ही प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए. अगर मीडियम नहीं है तो ना वाटर फ्लो कर सकता है ना साउंड फ्लो कर सकता है. दोनों को रिक्वायर्ड है एक मीडियम. ओके.